ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अर्ज़ अदब और अर्ज़ सलाम के बाद दुरूद व सलाम हो मोहम्मद और आले मोहम्मद की ज़ावत मुक़द्दसा पर। तमाम तारीफ़ें परवरदिगार के लिए है जो इस आलमीन का परवरदिगार है। हम्द इलाही है, शुक्र इलाही है। हज़रात, आप बख़ूबी वाक़िफ़ हैं मौजूदा हालात के दौर में, जहाँ पर इस वक्त सारी दुनिया कोरोना वायरस की वजह से परेशान है, बेचैन है और एक कशमकश की कैफ़ियत पाई जाती है, जहाँ पर बहुत से मसाइल फ़िक़ही तौर पर भी, एतक़ादी तौर पर भी, जो हमारे मराजे और उलमा से सवालात किए गए हैं। एक तफसीली गुफ्तगू है जो आप हज़रात के सामने इस वक्त यहाँ पर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो अहकामात और जो फरमाइशात और जो हिदायतें हमें मिली हैं मराजे की जानिब से, मुज्तहिदीन की जानिब से, उलमा की जानिब से, एक जंबा है, एक पहलू है। दूसरा, हुकूमत ने जो गाइडलाइंस हमें बताई है अपने अपने बाशिंदों और शहरियों के लिए, हर हुकूमत ने, हर मुल्क की हुकूमत ने उनको जो अहकामात दिए हैं उसकी पाबंदी करना, ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू है अतिब्बा और डॉक्टर्स जो हमें हिदायतें देते हैं कि हम किस तरह से अपने इस दौर में, जहाँ पर कोरोना वायरस की वजह से खौफ पाया जाता है, इस खौफ को कम करने के लिए हम क्या क्या तदाबीर करें। मैं इन तीन जंबों में अपनी बात को आपके सामने रखूँगा और ये तीनों जंबे आपके सामने होंगे। पहला जंबा है कि जहाँ पर हमारे मराजे और उलमा और मुज्तहिदीन ने हमें जो बातें बताई हैं, जो सवालात उनसे पूछे गए हैं और उसके जो उन्होंने जवाबात दिए हैं, वो एक तफसीली मौजू है, मगर यहाँ पर सिर्फ़ दो बातों को मैं आपके सामने रखूँगा। पहली बात, कोरोना वायरस में क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान आ रहा है, तो माह मुबारक रमज़ान में रोज़ा हर मोमिन पर, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ और वाजिब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिब अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिब अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनीन, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं, ये रोज़े हम पर वाजिब है, वाजिबात इलाही में से है जो हमें रोज़े रखना है। अगर कोई कोरोना का मरीज़ है, उनके बारे में ये सवाल हुआ कि डॉक्टर ये कहते हैं कि उसका रोज़ा रखना उसके लिए नुकसानदेह है, तब मराजे इकराम ने उनके लिए कहा कि वो रोज़े से बरी हैं, उनको रोज़े से रुख़सत दी गई है। लेकिन सारे मोमिनीन को इस बात की तरफ तवज्जो देनी होगी कि हम पर रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा वाजिब है और सभी को रोज़ा रखना है। इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू आपको उलमा और मराजी की जानिब से जो नेट पर भी है और बाज़ उलमा ने इसकी वजाहत के साथ इस सिलसिले में भी बातें की है, वो आपको मिल जाएगी। दूसरा जंबा है जो इस वक्त हमारी सोशल डिस्टेंसिंग या फ़ासले जिसको कह सकते हैं, फ़िज़िकल हमारे और दूसरे मोमिनीन के दरमियान जिस्म दूर रहें, हम एक दूसरे से थोड़ा सा फ़ासला बनाए रखें। तो इस सिलसिले में जो बातें हमारे सामने हैं वो ये है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोग्राम होते हैं सोशल बाजमात, जैसे नमाज बाजमात होती है, दुआएँ इज्तिमाइया तौर पर होते हैं, आमाल इज्तिमाइया तौर पर होती हैं, मजलिसें, महफ़िलें, मक़ासिदे, ये सारी चीज़ें, जुलूस, ये सब चीज़ें हमारे पास हम सब मिलजुल कर बजा लाते हैं, अंजाम देते हैं। लेकिन शायद पहली मर्तबा हमारी निगाहों में ऐसा हो रहा है कि 2020 में ये फ़ासलों की वजह से, ये डिस्टेंसिंग की वजह से हो सकता है कि इन सब चीज़ों में खलल वाक़ हो, जिसका हमें ख़याल रखना है। नमाज जमात आप पढ़ें, मगर घर में पढ़ें। जो हज़रात शक्ल जमात में अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ पढ़ना चाहते हैं, बशक्ल जमात पढ़ सकते हैं, मगर आलिम दीन है, अपने घर में नमाज़ पढ़ रहा है तो उसका खानवादा उसके पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि हम मस्जिदों में नहीं जा सकते, जैसे पुरशुकू अंदाज़ में हमेशा हम इबादतें बजा लाते थे वो नहीं कर सकते। इसका अफसोस सभी को है, क्योंकि बहरहाल हालात ऐसे हैं कि इससे हमें इस वक्त दूर रहना पड़ेगा। और मराजे ने भी यही कहा है कि इस बीमारी की वजह से, क्योंकि ये मुसरी बीमारी है, दूसरे में सरायत कर जाती है, मुहलिक बीमारी है, हलाकत तक ले जाती है, तो हमको एक दूसरे से थोड़ा सा फ़ासला बनाए रखना पड़ेगा। तो इसकी वजह से आप ये प्रोग्राम इज्तिमाइया तौर पर बजा नहीं ला सकते।
अलबत्ता घरों में ज़रूर अपने खानवादे के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अज़ीज़ा व अक़ारिब के साथ आप बिल्कुल आमाल बजा लाएँ और ये सारे आमाल आप करें ताकि कम अज़ कम ये रहे कि आपने आमाल इसको अपने घर में ही सही अमाल बजा लाए हैं। महफ़िलें हों, मकासिदे हों, घरों में रहें, घरों में कसीदे पढ़ें, घरों में महफ़िलें बर्पा करें, घरों में आप मजालिस बर्पा करें, घरों में आमाल करें। ये सब आप कर सकते हैं अपने अपने घरों में। इसके लिए पूरी पूरी इजाज़त आपको दी गई है और करना भी चाहिए। हम अपने घरों में रहकर ये सारे आमाल बजा ला सकते हैं। दूसरा उन्वान है हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइंस है, हुकूमत की तरफ से जो हमारे और आपके लिए अहकामात नाफिज किए गए हैं। बाहर ज़्यादा ना निकलें, ज़्यादा अपने आप को बाज़ारों में ना घुमाएं, क्योंकि इस वक्त हालात की वजह से आप देख रहे हैं कितने पॉजिटिव केसेस निकल रहे हैं हमारे इस स्टेट में, तेलंगाना में, ख़ास तौर से शहर हैदराबाद जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, हसास हो चुका है। तो मुझे और आपको चाहिए कि हमारी हुकूमत की जानिब से जो हमें गाइडलाइंस दिए गए हैं उसकी पूरी पूरी तवज्जो के साथ उस पर नज़र रखें ताकि कोई भी हुकूमत के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी ना होने पाए। जितनी भी बातें हुकूमत ने कही है वो हमारे और आपके फ़ायदे के लिए है, मेरे और आपके फ़ायदे के लिए है। देखिए हज़रात, इसमें कोई नुकसान उनका नहीं है, इसमें नुकसान हमारा ही है अगर हम कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं। ये और बात है कि मुझे कल एक बयान देखकर बड़ी खुशी हुई। अंजनी कुमार यादव साहब जो हमारे शहर के कमिश्नर हैं, जिन्होंने ख़ुद पुलिस महकमे को यह हिदायत दी कि वो लाठी का इस्तेमाल ना करें। ये बयान बहुत ज़रूरी था क्योंकि जिस तरह से बाज़ मकामात पर बाज़ लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा था वो वाक़ई निंदनीय और अफसोसनाक था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आगे पुलिस महकमा गरीबों के साथ दिलजोई करेगा, हमदर्दी करेगा, क्योंकि गुर्बत और गरीबी ख़ुद एक आफ़त और मुसीबत है जिसमें वो पहले से घिरा हुआ है। हमारे शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए इस वक्त बड़ी दुश्वारी मंजिल है, बड़ी मुश्किल की मंजिल है। मैं ब्रैकेट में ये बात भी कहता हुआ आगे बढ़ूँ कि आप जितना हो सकता है गुरबा की मदद करें, अपने आस पड़ोस में जितने भी वो लोग जो इस वक्त परेशान हैं उनकी मदद करें। दामे दिरहम सुखन कदम, जो मुमकिन हो सकता है आप उनका ख्याल रखें। दो बातें मैंने अर्ज़ कर दी, मराजे इकराम की जानिब से, उलमा की जानिब से जो हुकूमत फरमाइशात आए हैं, अहकामात आए हैं, और जो हुकूमत की तरफ से। तीसरी, जो अतिब्बा, जो डॉक्टर्स हमें इस वक्त तवज्जो दिला रहे हैं उसकी तरफ भी तवज्जो देनी होगी। मैं डॉक्टरों की बात को जहाँ कर रहा हूँ वहाँ पर एक मानवी बात भी आपके सामने कर दूँ। जब हम डॉक्टरों से बात करते हैं तो डॉक्टर हमसे कहते हैं आप साबुन से हाथ धोइए, साबुन से चेहरा धोइए, सैनिटाइज़र्स का इस्तेमाल कीजिए और आलूदा चीज़ों के करीब ना जाएं। ये सब चीज़ें अतिब्बा का कहना है। मैं मानवी एतबार से ये कहना चाहता हूँ कि कितना अच्छा हो कि हर मोमिन और मोमिना इस कोरोना वायरस में उस मुस्तहब पर और उस सुन्नत पर अमल करें जिसको हमारे चौथे इमाम ने रिस्क में बरकत के लिए भी इशारा फरमाया है। किसी ने आके कहा मौला मेरे रिस्क में बरकत नहीं हो रही है, मेरे कारोबार में बरकत नहीं हो रही, तो इमाम ने उसको इशारा दिया दुम अला तहारा, हमेशा बावुज़ू रहो, हमेशा बातहारत रहो। अगर हम इस माह रमज़ान में रोज़े में ये कोशिश करें कि हमेशा बावुज़ू रहें तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। जब आप बातहारत रहेंगे तो आप यकीनन वज़ू जब करेंगे तो हाथ भी धोएंगे, कुल्ली भी करेंगे, नाक में भी पानी चढ़ाएंगे, चेहरा भी धोएंगे, हाथ भी धोएंगे, सर का मसा भी होगा, पैर का भी मसा होगा। तो कितना अच्छा हो कि हम हमेशा बावुज़ू रहें। ये एक अमली मानवी अमल है जिसका सवाब भी है और साथ ही साथ अतिब्बा के कहने पर अमल भी हो जाएगा। तो उम्मीद ये है कि हम इंशाअल्लाह इसको जहाँ मादी एतबार से अतिब्बा की बात मान रहे हैं, मानवी एतबार से भी उलमा की और मासूमीन के फरमाइशात पर अमल करें ताकि हर आफत, हर बला, हर पलीदगी और हर उस चीज़ से महफूज रह सके जिससे जो हमको फ़िज़िकली मुतासिर कर सकती है। उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिन माह मुबारक रमज़ान के बरकतों के दिन हैं। इसमें बाहर ज़्यादा न निकलें, ख़रीदी करनी है तो घर का एक फ़र्द बाहर जाकर ख़रीदी करके आ जाए। सारा खानवादा कोई शॉपिंग के लिए निकल रहा है, ऐसी कोई ईद का सामान न ख़रीदें ताकि कम से कम ये रहे कि अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी ना हो। और जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग की बात है, आपस में थोड़ा फ़ासला रखने की बात है, उस पर अमल हो सके। इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम तमाम इन अहकामात पर अमल करें और साथ ही साथ
इस बात की तरफ तवज्जो दें कि माह मुबारक रमज़ान में इबादतों में ज़्यादा वक्त सर्फ़ करें, कलाम इलाही की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें। एक आयत पढ़ेंगे तो पूरे कुरान का सवाब है। जितना हो सकता है कलाम इलाही पढ़िए, जितना हो सकता है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम पढ़िए, सलवात की तस्बीह पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीह पढ़िए, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़िए, शुक्रन लिल्लाह की तस्बीह पढ़िएगा। इसी तरह हज़ारों तस्बीहात है जो इस माह मुबारक रमज़ान में पढ़ने की ताकीद है। ख़ास तौर से आखिरी गुजारिश जो मैं नौजवानों से करना चाहता हूँ, नमाज शब को फ़रामोश न करें, नमाज शब को भूल न जाएं। ज़रूर बिज़रूर इन अय्याम में रात में जब जाग रहे हैं तो नमाज शब पढ़िए, ज़ियारत आशुरा पढ़िए, मौका मिल जाए तो ज़ियारत जामिया, ज़ियारत नाहिया, हदीस किसा और भी दुआएं हैं। जितना वक्त मुमकिन है थोड़ा सा आप इस माह रमज़ान में अलग से इबादतों की तरफ वक्त दीजिए ताकि रब इज़्ज़त की, परवरदिगार की, अपने रब की खुशनुदी और क़ुर्बत हासिल कर सकें। इस दुआ के साथ परवरदिगार हम सबको इस वबा से, इस आफ़त से, इस परेशानी माहौल से नजात इनायत फ़रमाए, आलम इंसानियत को इस कोरोना वायरस से नजात इनायत फ़रमाए, तमाम मोमिनीन और मोमिनात की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फ़रमाए। परवरदिगार शर्र अशरार, शर्र शयातीन से हमारी हिफाजत फ़रमा, हासिदीन की बुरी नज़रों से हमारी हिफाजत फ़रमा, हमारे मुल्क अज़ीज़, हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फ़रमा, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की हिफाजत फ़रमा, कश्मीर और कश्मीरियों की हिफाजत फ़रमा। खुदाया तेरी बारगाह में दस बदुआ है कि इस बला से सब की हिफाजत फ़रमा। तेरी आखिरी हुज्जत हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा। हम सबको हज़रत के आवान और अंसार में शुमार फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।